हम सभी एक विषय को लेकर के सबसे ज़्यादा युवाओं के बीच में जाते हैं, वो है जीवन विद्या या जीवन निर्माण, जीवन साधना। हम सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और वहाँ जाके भी बताने के लिए महत्वपूर्ण। तो अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गोल सेटिंग थ्रू इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट। हम केवल लाइफ मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं, जीवन साधना, जीवन प्रबंधन, इस तरीके की बात भी रख सकते हैं। जो बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये दो तरीके से हम लोगों को रखनी है, मतलब मैं आपसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो हमारे लिए है ही, मतलब आप लोग भी ये मान के चलें कि आप भी विद्यार्थी हैं और अपने जीवन के लिए क्या आवश्यक है वो बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। और दूसरा विषय कि वो उन बच्चों के लिए या उन युवाओं के लिए तो महत्वपूर्ण विषय है ही। जीना सीखें, आओ जीना सीखें। अब इस जिंदगी को जीने के लिए पहले इस जिंदगी को समझना चाहिए कि जीवन है क्या। दो तरीके की बातें हमको समाज में मिलती हैं। एक तो आज वाला है, जैसा कि अभी आदरणीय भाई साहब भी कह रहे थे कि हम लोग पश्चिम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और पश्चिम का दर्शन जीवन को लेकर के कुछ अलग तरीके की परिभाषा करता है। पश्चिम कहता है कि ये जीवन जो है वो केवल एक, सरल शब्द में कहें तो लाइफ क्या है, उनसे पूछे लाइफ क्या है तो वो कहेंगे कि लाइफ इटसेल्फ लिखा है, जिंदगी जिंदगी है। और थोड़ा सरल इसमें कहें तो जिंदगी क्या है, तो जिंदगी एक आइसक्रीम है, मेल्ट हो रही है, जितनी जल्दी ये मेल्ट हो रही है इसको खाइए और खत्म करिए। ये पश्चिम कहता है कि आप खाओ पियो मौज करो और इसको समाप्ति की ओर लेकर के जाए, क्योंकि खत्म तो हो ही रही है। और हमारा भारतीय दर्शन क्या कहता है, हमारे यहाँ ये जिंदगी केवल इस जन्म की बात नहीं है, पिछले कई हजार वर्षों की हमारा जीवन है और आगे भी चलना है और उसके बीच की ये यात्रा, और इस यात्रा के इस पड़ाव में अगली यात्रा को भी अच्छा बनाना, पिछले को भी ठीक करना, ये सब कुछ है। तो मैं आपको अब इसके सही स्वरूप को समझना हो तो एक आपको कथा प्रज्ञा पुराण की है। वैसे तो ये एक राजा था, एक राज्य की कहानी है। इस राज्य में 5 साल के लिए, जैसे भी हमारे चुनाव हुआ ना, 5 साल के लिए वहां भी राजा चुने जाते थे और चुनाव थोड़ा अलग तरीके का था। ऐसा नहीं था कि जैसा चुनाव हम लोग करते हैं कि सब लोगों ने जाके सिलेक्ट किया है, किसी का इलेक्शन हुआ, इलेक्ट करने पर ऐसा ना होकर के वहां का नियम ये था कि लॉटरी निकलती थी। मतलब उस राज्य में जितने भी वयस्क लोग थे सबके नाम की पर्ची एक बॉक्स में डाली जाती थी और जो प्रेजेंट जो वहां का राजा होता था वो एक पर्ची को निकालता था और जो नाम निकलता था अगले 5 साल के लिए वो राजा। ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। मगर इसमें थोड़ा परिवर्तन ये था कि वो जो 5 साल के लिए राजा बनेगा उसके बाद रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो उसको एक ऐसे टापू पे छोड़ के आएंगे जहां पर कोई उसके रहने के लिए साधन नहीं है। टापू पे एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में कोई राजा बनेगा क्या? ऐसे में कोई बनना नहीं चाहेगा। मगर नियम उसमें यह भी था कि हर आदमी को पर्ची में नाम डालना ही है अपना, तो एक ना एक बार तो नंबर सबका आएगा ही। अब पुराने राजा के जाने का समय आया, नए राजा के सिलेक्शन के लिए सब जगह अनाउंसमेंट हो गई, मुनादियां पीट दी गई, सबने अपने अपने नाम की पर्ची डाल दी। बड़े लाव लश्कर के साथ वो पुराने राजा की सवारी आई और उसने उस बॉक्स में से एक नाम निकाला और उस नाम को निकाल के जब सामने रखा तो भीड़ में से एक नवयुवक सामने आ गया और वो नवयुवक जो है उसके नाम की जयकार होने लगी। उसको ले जाके उसका राज तिलक हुआ और जैसे ही उसका राज तिलक हुआ तो पुराने राजा को सिपाहियों ने घेर लिया। उसने कहा ये क्या हुआ? बोले आपको पता नहीं है, पिछले राजा को हम लोग लेकर के गए थे। तो उसने कहाँ लेके गए थे, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो राजा बनने के अपने उस मद में इतना उसमें हो गया था कि मुझे तो याद भी नहीं कहाँ लेके गए थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का कानून है कि 5 साल के बाद आपको उस टापू पे जाना पड़ता है। तो अब चलिए, वो हाथ पैर जोड़ने लगा पर उसकी किसी ने सुनी नहीं।
ये सब वो नया राजा देख रहा था। उसने मंत्री से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे यहाँ का कानून है, 5 साल के बाद राजा साहब को जंगल में छोड़ के आते हैं। तो उसने कहा मुझे भी छोड़ोगे? बोले हाँ साहब 5 साल के बाद, अभी नहीं। उसने कहा ठीक है। तो 5 साल के लिए वो आराम से 1-2 साल तो उसने उस राज्य को वैसे ही जीने में निकाले। एक दिन मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके कहा मंत्री जी मुझे कुछ मजदूर चाहिए। तो उसने कहा कि कैसे चाहिए? तो कुछ ऐसे चाहिए कि जो जमीन समतल कर सकें, कुआं खोद सकें, मजदूरी कर सके। 10 मजदूर बुलाए गए। राजा ने कहा तुम हमारे सरकारी नौकर हुआ ऐसे, और तुम अपना राशन पानी खाना सब जहाज में भरो और कहाँ जाओ, और जाके वहां कुआं खोदो और जमीन बराबर करो। राजा का आदेश था। मंत्री को कहा इनका सब जो भी सामान चाहिए दे दीजिए। थोड़े दिन वो हुआ, वो लोगों ने जाकर के फिर लौट के आए, राजा को सूचना कर दी। राजा ने इनाम दे करके विदा कर दिया। मंत्री से राजा ने कहा कि कुछ लोग और चाहिए। अब कैसे कौन चाहिए? तो बोले कुछ राजमिस्त्री, कुछ रेजा मजदूर चाहिए। वो बुलाए गए। राजा ने कहा ऐसा तुम भी अपना राशन पानी और इसके अलावा चौखट दरवाजे जो भी साधन लगता है सब लेकर के जाओ और क्या करो, घर बनाओ। तब राजा का आदेश था तो उनके लिए सब व्यवस्थाएं बनाई गई। गए वहां, उन्होंने महल बनाया। यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भी राजा लोग महल बनाते हैं, मगर वो यहीं बना लेते हैं, टापू पे नहीं जाना पड़ता था। तो वो महल बनाने के लिए गए, मतलब वहां उन्होंने उनके लिए घर बना दिए कुछ। फिर राजा ने मंत्री से कहा कि कुछ लोग और चाहिए। जब वो लोग आके उन्हें सूचना करेंगे कुछ हमने घर भी बना दिया। बोले अब कैसे चाहिए साहब, अब कौन लोग चाहिए? तो बोले कुछ किसानी की जैसी मजदूरी कर सके वो लोग चाहिए, किसान चाहिए। वो बुलाए गए। उनसे कहा बढ़िया बीज खाद पानी सब इनको जो लगता है सब दो, उपकरण दो ना, इनके जहाजों में लदवाओ और भेजो टापू पर और वहाँ खेती करो। गए ये लोग, एक सीजन की फसल लगाए, काट करके उन घरों में भर दी, दूसरे की तैयारी करके तब तक लौट के आए। राजा को फिर सूचना कर दी कि साहब खेती भी कर दी हमने वहाँ। तो राजा ने उनको भी बढ़िया इनाम देके विदा कर दिया। ऐसा करते कितना समय बीत गया? 5 साल बीत गया। 1-2 साल तो पहले ही निकल गए थे। अब इस राजा को उस टापू पे जाना है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है ना, आराम से जाएगा। और वहां भी जाने के बाद अब कोई उसको वहां जाने के बाद तो भी राजा की जिंदगी है, आराम से अपनी जिंदगी को निकालने वाला है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अब इसको हम बच्चों से और बड़े दोनों के लिए बात है, गुरुदेव ने तो बड़ों के लिए लिखी है। तो आखिरी में अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऐसा क्या था जो बाकी राजाओं ने नहीं किया और इसने किया? हाँ, गुरुदेव के शब्द में यदि आप, चूंकि हम सब तो मिशन के लोग हैं, तो एग्जैक्टली शब्द कौन सा है? दूरदर्शी विवेकशीलता। इसमें कई लोग प्रश्न पूछेंगे कि भविष्य की नहीं सोची, तो भविष्य की सोच करके वो महल से खजाना लेके भाग सकता था, या कुछ और करता तो और ज्यादा भविष्य की। तो एक दूसरा वाला प्रॉब्लम, जो भविष्य की बहुत ज्यादा सोचते हैं या चिंता में पड़ते हैं तो एंजाइटी में चले जाते हैं। वहीं से सर पकड़ के पहले दिन से ही बैठ जाता कि अरे मेरे को तो टापू पे जाना है, मुझे तो अभी लोग छोड़ आएंगे, अब मैं तो कैसे रहूंगा, अब तो मेरी जिंदगी बेकार हो गई, कहाँ से राजा बन गया। भविष्य में तो ये भी सोचता रहता हो। तो भविष्य के बारे में सोचा और विवेक पूर्वक उसके लिए उसने काम किया। तो इसी को दूरदर्शी विवेकशीलता बोलते हैं, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। और उस प्रज्ञा के माध्यम से उसने काम किया। अंतिम बात आपसे पूछूं, उस राज्य का नाम क्या था? बताइए। नहीं बताया इसका क्या मतलब? जरूरी है जो हम बताएं वही पूछे। हाँ, सही बात है। ये इस राज्य का नाम कह सकते हैं, ये हमारा जीवन है।
सबको मिलता है और राजा के लिए ही मिला है। आपके लिए सारी संभावनाएं भगवान ने खोल के रखी हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को भगवान अपना राजकुमार बना करके, एक राजा बना करके इस धरती पर भेजता है। और इसके बाद उसको कहाँ जाना पता नहीं, कहाँ जाना है और जाके क्या करने वाला है ये भी मालूम नहीं, मगर ये उसके पास संभावनाएं हैं कि वो यहाँ रहते हुए यहाँ से जाने के बाद के लिए भी। अच्छा एक बात ये बताइए, जब वो राजा का वहां अपनी आगे की व्यवस्था बनवा रहा था तो यहाँ की उसकी जिंदगी क्या राजा से गई बीती हो गई थी? यहाँ तो वो राजा जैसे जी ही रहा था, मगर इसके साथ उसके कर्म ऐसे थे कि वो आगे के लिए भी जी रहा था। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बस अब हमको ये देखना है कि हमको वो पहले वाला राजा बनना है कि वो 5 साल तो जैसे तैसे उसकी जिंदगी कट जाती है, मगर उसके बाद वो रोते पीटते जाता है यहाँ से कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, थोड़ा दिन और रह लेने दो, कुछ और तो कर लेता। या वैसे राजा की तरह जाना है जिसको मालूम है कि उसको कहाँ जाना है और उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो ये तो बात हुई मानव जीवन की। कभी बच्चों से बात कर रहे हो, युवाओं से कर रहे हो, तो इसमें एक थोड़ा सा पक्ष आप दूसरा जोड़ सकते हो, इसको आप विद्यार्थी जीवन कर दीजिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भी सबको मिलता है और 5 साल का ही मिलता है। 5 साल माने 25 साल, मल्टीप्लाई करा के उनको बता दीजिए। शुरू के 10 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर उनके ऊपर है कि वो कैसे रहें कि आगे 25 साल के बाद वो राजा जैसे रहेंगे, या तो फिर वो भी वहां पर भी वही स्थिति होती है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा, कैसे भी रह लूंगा। और उस जगह पे जाना होता है जहाँ अपना घर नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, सब कुछ अभी की प्लानिंग से है। तो बच्चों को उस तरीके से भी बताया जा सकता है। बात वही है कि वर्तमान का ऐसा उपयोग किया जाए कि हमारा भविष्य संवरे। भविष्य इस जीवन का भी है, अगले जीवन का भी है। तो जीवन की जब बात करते हैं कि जीवन क्या है, तो इस कहानी से बात ये आती है कि जीवन क्या है। जीवन एक अवसर है। एक तो वो लोग हैं कि जीवन एक आइसक्रीम है, इसको खा के खत्म करिए, और एक भारतीय हमारा दर्शन कहता है कि ये मनुष्य का जीवन एक अवसर के रूप में हमको मिला, एक चांस के रूप में मिला। और अब लोगों से पूछो कि साहब जिंदगी कैसी चल रही है, तो लोग कहते हैं कट रही है। कहते हैं ना लोग, कैसी चल रही है? बस कट रही है। अब सोचिए अवसर को यदि कोई काटे ऐसे बैठ के, मतलब इसको आप वैसे ही बच्चों के रूप में समझे, तो कोई एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, अब एग्जामिनेशन हॉल के वो 3 घंटे तो उस बच्चे को अवसर के रूप में मिले हुए कि इस 3 घंटे को यदि तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया तो तुम बाकी आपकी कक्षा में या पूरी उस क्लास में या पूरे शहर में आप अपने आप को सबसे अलग सिद्ध कर सकते हो, सबसे अच्छा सिद्ध कर सकते हो। तो वो एक अवसर है उस बच्चे के लिए। अब उसी एग्जाम रूम में बच्चे के पास जाके पूछे, क्यों भाई कैसा चल रहा है? तो बोले बस कट रहा है, थोड़ा और कट जाए बस। अब तो भगवान काट दे साहब समय, तो उसका पास होना संभव है? तो बस आदमी के साथ भी अवसर के रूप में भगवान ये जीवन देता है, और उससे पूछो कैसा चल रहा है तो क्या कह रहा है? बस कट रही है, आधी कट गई है, थोड़ी और कट जाएगी। तो ये काटने वाला मामला जो है ये गड़बड़ है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि लाइफ इटसेल्फ, जीवन तो जीवन है, बस चल रहा है, ये नहीं हो करके जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक अवसर है, और इस अवसर को एक कलाकार की तरह से, एक राजा की तरह से, एक राजकुमार की तरह से जीना, बस इसी जीवन को जीना और समझने की आवश्यकता है। और इसी का चिंतन हमको हमेशा करना चाहिए कि हम कौन है। ये प्रश्न तो मन में आता है ना कि हम कौन है? कौन है साहब? हम कौन है? भटके हुए देवता या उठे हुए पशु? गुरुदेव की पुस्तक है कि मनुष्य यदि ये सोच ले कि मैं कौन हूं, तो दोनों सब चीजें हमारे सामने हैं। एक तो वो विकास की बात सोचे कि साहब अभी तक कल तक पेड़ पे सोते थे, आज हमारे पास बढ़िया बिस्तर है, कल हम जो है इधर उधर घूम करके खाते रहे होंगे, अब हम बढ़िया बना के खाते हैं। तो अब तो हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे संसाधन हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो
तो पशु के रूप में हम एकदम आगे तक विकसित होकर के आ गए। और दूसरा वाला चिंतन कि हम भटके हुए देवता हैं। अब ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, ये बात तो पक्की है। अंतरात्मा तो किसी की स्वीकार नहीं कर सकती। अब तो डार्विन की जो थ्योरी है उसको भी वैज्ञानिकों ने नकार दिया है कि हम लोग पहले पशु होकर के मनुष्य बने हैं। ये बात ठीक नहीं है, ये सैद्धांतिक रूप से सही भी नहीं है और आपकी अंतरात्मा भी स्वीकार नहीं करती। और कहीं करना हो तो आप बोल के देखो किसी को बंदर की औलाद, तो इसको ना तो कोई अंदर से स्वीकार कर पाएगा और ना ये सच भी है। क्योंकि हमारे ये माना जाता भी, आदरणीय भाई साहब ने उसकी हमारे गौरवशाली इतिहास की इतनी बातें रखी कि हम कितनी विकसित स्थिति से और गिरते गिरते यहाँ तक पहुंचे, और इसको हम अपना बहुत विकास मानते हैं। तो जो लोग ये मान लेंगे नहीं अब तो हमारा बहुत जीवन, हम बहुत विकसित स्थिति में रह रहे हैं, उनके लिए तो ये क्लास यही खत्म हो जाती है कि जो अपने आप को उठा हुआ पशु मानते हैं और जो अपने आप को भटका हुआ देवता मानते हैं, तो उनके लिए यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके आगे लक्ष्य बहुत बड़े। तो हम कौन हैं, इस बात का जब अपने से चिंतन किया जाए कि मैं कौन हूं, तो स्वामी विवेकानंद का वो एक कथन है ना, एक छोटी सी कथा है जो मोदी जी ने भी सबसे पहली वाली मन की बात में सुनाई थी। पूज्य गुरुदेव ने भी इस कहानी को कई जगह लिखा है कि एक बार एक भेड़ के झुंड, एक शेर के मतलब शेरनी भेड़ के झुंड का शिकार कर रही थी और साथ में उसका बच्चा था, और उसको अटैक करने में वो शायद कैसे पेड़ से टकराई, घायल हो गई और वहीं उसने दम तोड़ दिया। छोटा जो उसका शावक था वो क्या करता, तो कुछ देर तो वो अपनी माँ को देखता रहा और उसके बाद फिर उन भेड़ के पीछे पीछे चला गया। और जानवरों में भी इतनी संवेदना होती है। कभी हाल में आपने देखा होगा डिस्कवरी का एक, और ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे कि दूसरा जानवर भी उस दूसरे जानवर को पाल लेता है। तो उन भेड़ों ने उस बच्चे को पाल लिया। थोड़े दिन के बाद उस झुंड पर फिर एक शेर का अटैक हुआ, और जब वो शेर आया और उसने देखा कि इस झुंड में एक शेर का बच्चा घूम रहा है, तो उसने और कुछ नहीं किया, उसने झटके से गया और उसी को पकड़ लिया। और जब उसको पकड़ा तो वो मैं करके रोने लगा। तो शेर उसको दूर लेके गया और पानी के पास ले जा करके और उसको दिखाया कि देख तू मेरे जैसा है, और अभी भी विश्वास नहीं है तो मैं दहाड़ता हूँ। तो दहाड़ता है, तो जब वो दहाड़ता है तो बच्चा भी दहाड़ता है। और बोले अभी भी तेरे को यदि विश्वास ना होता तो उस झुंड में फिर से जाना और जाके ऐसे ही दहाड़ना, तेरे को पता चल जाएगा कि तू शेर का बच्चा है। तो पूज्य गुरुदेव या स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात कही है कि मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है कि वो उस झुंड में आकर के अपने आप को भूल गया। और पूज्य गुरुदेव ने इसलिए गायत्री माता का मंदिर बनवाया, तो उसके सामने वो मिरर लगाया, और इसी बात को वो उन्होंने उसकी व्याख्या में ये बात लिखी कि जैसे शेर ने वो पानी में अपनी आकृति उस बच्चे को दिखाई, तुम भी जब गायत्री माता को देखते हो तो उसके बाद इस शीशे में अपने आप को भी देखो और देखो क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है। एक के सामने पूरी दुनिया हाथ पसारे खड़ी हुई है और एक तुम हो जो सबके सामने हाथ फैलाए खड़े हो। तो वो बोध वाक्य गुरुदेव ने लिखे हैं, सो हम शिवो हम सच्चिदानंद हम, वही स्वरूप है जो गायत्री माता का है, वही हमारा है। तो मैं कौन हूँ? मैं ईश्वर का स्वरूप हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। और मेरे जब आप समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, और आप ये मानते हैं कि गौरवशाली परंपरा का के आप वंशज हो, तो फिर हमारे जीवन को गढ़ने और बनाने के लिए बहुत सारी संभावनाएं, जैसे मैंने कहा, और उसके रास्ते खुल जाते हैं। फिर यही बात आती है कि मैं कौन हूँ के और आगे बढ़ते हैं कि मैं कौन हूँ। तो गुरुदेव के शब्द में जब आप ये मान लेते हैं कि आप एक दिव्य व्यक्ति है, मतलब आप परमात्मा के अंश हैं, देवत्व के अंश हैं, तो आपके तीन हिस्से हैं। यदि केवल अपने को पशु मानते हैं तो आपका ये आपके व्यक्तित्व के दो ही हिस्से हो पाते हैं, और दो भी थोड़े थोड़े हो पाते हैं। और जब आप मानते हैं कि आप ईश्वर की संतान है तो आपके व्यक्तित्व के तीन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो आपका जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है ना। कहीं पे भी कोई दूर से भी आदमी दिखेगा, भाई साहब वहां कौन खड़ा है, तो एक मनुष्य खड़ा है, दिखाई दे रहा है कोई आदमी। इनकी तीन बेसिक नीड्स क्या है? मनुष्य की तीन आवश्यकताएं मूलभूत, आज के जमाने में चार हो गई हैं।
और रोटी 3 चलेगी, इसमें डंडी 4 होना चाहिए, है ना। तो चलिए ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल आपकी बेसिक जरूरतें कि इतना तो आपको चाहिए ही। जानवर को भी इतना ही चाहिए, खाने को दे दीजिए। तो आदमी का इतने से काम चल जाता है क्या? चलता है। फिर वो उसको रोटी तो चाहिए, मगर बच्चों से बात कर रहा हूं तो रोटी चाहिए तो बटर रोटी, कपड़ा चाहिए तो ब्रांडेड कपड़ा, और मकान चाहिए तो बड़ा मकान। 3 भी उसमें जुड़ गए, है ना। और इतने से काम चल जाता है भाई। अच्छी रोटी मतलब अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, मतलब सब चीजों में, सुविधाओं में आपने क्वालिटी खोज ली, इतने में काम चल गया? नहीं चला ना। पशु का तो इतने में भी चल गया कि चलिए घास खा, सूखा भूसा खा रहा था, यहाँ आपने बढ़िया हरा रख दिया तो इधर से इधर खाने लगा। अब मान लीजिए इधर से भी पेट भर गया, दोनों रख दीजिए, तीसरा तो भी नहीं खा रहे, अब चले दूसरा, मगर आपको अभी इसके और चाहिए। ठीक है। गाय देखती है क्या कि ये किसके हाथ का बना हुआ है, कौन लेके आया, आज घर में खाने को मिला कि बाहर खाने को मिला। संबंध भी हम लोग को, अच्छा ये हम लोगों में, मनुष्यों में होता है कि अब भोजन कर लिए तो थोड़ा अपने मित्रों से मिलाएं। 2 दिन हो गया किसी से बातचीत नहीं हुई, जरा लोगों से बात कर लें। तो ये आपके अंदर एक और कोई है जो संबंध भी खोजता है। तो एक जो साधन खोज रहा था, दूसरा उसमें क्वालिटी खोजने लगा, क्वालिटी के साथ रिलेशन भी खोजने लगा। वो पहचानने लगा कि हाँ, आपके साथ के ये चीजें हैं जो हमारा घर, परिवार, समाज, है ना, संबंधों को भी सोचता है, विचार करता है, सब चीजें चलने लगती हैं। तो वो आपकी मेंटल बॉडी है जो ये सब चीज ढूंढ रहा है। और अब तो काम चल जाएगा। संबंध, क्वालिटी, अच्छी लाइफ, अच्छे संबंधी, अच्छे मित्र, अच्छा परिवार, अच्छा समाज, ठीक है। और आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान तो है ही, काम चल जाएगा। चलना चाहिए, चलेगा ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग इतने संशय में क्यों हैं? कुछ और चाहिए है? अच्छा, मोबाइल तो है भाई, उसमें मोबाइल तो एकदम शुरू में है, और उसमें आपकी चॉइस है। वो मन वाला आपके हिस्से में डाल दिया कि आपको एयरटेल का चाहिए कि जियो का चाहिए, वो आप जानो। जिसका नेटवर्क ठीक हो वो आपको मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ चाहिए? हाँ गाड़ी चाहिए, वो सब उसमें आ जाएगा। मकान के साथ गाड़ी फ्री है, चाहे संबंध। आजकल यूपी में तो संबंध के साथ गाड़ी फ्री रहती है, क्षमा कीजिएगा। तो खैर, इससे ज्यादा जानते हैं क्या चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि आपको मान लीजिए आपकी आवश्यकता भोजन है, बढ़िया भोजन बना। अब उसमें आप अपनी पसंद ढूंढते हैं, तो आपकी पसंद है, चलिए आप मान लीजिए आप खीर खाते हैं, गुलाब जामुन पसंद है, कुछ अच्छा पसंद है, आपके पसंद की खीर आपके सामने। और आप संबंध भी खोजते हैं, तो आपके किसी अच्छे मित्र ने आपको अपने घर पे बुलाया, आपके शरीर को भूख लगी थी, उन्होंने बढ़िया आपके पसंद की खीर बनाई, सब काम का हो गया। संबंध भी हो गया, जरूरत भी है, बनी भी है, पसंद की भी है, सब हो गया, है ना। अब वो आप उनके घर गए, उनने थाली में परसियों सरका दी, लो खा लो। खाएंगे? नहीं भाई साहब, किसी और को हाँ बोले। नहीं खाएंगे। तो एक तो ये बात। अच्छा चलिए, ऐसा आजकल कौन करता है? कोई बुला के तो अच्छे से करेगा। मान लीजिए आपके सामने परसा, उसने बहुत प्यार से परसा, और तब तक खबर आ गई, और तब तक फोन आया, और आपके कोई बहुत किसी खास की भारी बीमारी की खबर लग जाए, कोई दोस्त मित्र की कोई ऐसी कोई बीमारी की खबर लग जाए, तो खाना आपके पसंद का है, भूख लगी है, खाया जाएगा? नहीं खाया जाएगा ना। या मान लीजिए केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा है, और बायो छुई नहीं है। अब वो जब एग्जाम से आएगा लौट करके, तो उसे घर वाले पूछेंगे कि
कैसा गया पेपर? तो बोले बहुत अच्छा गया। कितने नंबर आएंगे उसके? भाई उसने तैयारी की है मुश्किल से 35 नंबर की, 40 नंबर की, और उसको आएंगे कितने? पास होने के लाले पड़ेंगे। तो जब उसको तीनों सब्जेक्ट उसके यूनिट का जब वो पढ़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, बायो भी पढ़ेगा, तब उसमें पास अच्छे नंबर ला पाएगा। तो बस वैसा ही है कि यदि हम लोग जीवन के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो शरीर से, मन से और हमारी भावनाओं तीनों से हमको अच्छा होना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि हम केवल मान लो कहते हैं भौतिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक में भी केवल शरीर वाले पे ध्यान दिया होता तो भी ठीक था, इस पे भी कोई ध्यान नहीं है। मन वाले पे तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमारा विचार कहाँ जाता है, वो और गड़बड़ है। तो इन दो के लिए भी करता मान लीजिए तो अच्छा करता तो भी समस्या नहीं थी, और ये इमोशन और भावनाओं के स्तर पर वो तो बहुत ही गड़बड़ है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं है। कई लोगों से हम लोग पूछते हैं, बच्चों से, कि आपने आत्महत्या की है? बड़ा बेहुदा सवाल है ना। किसी से पूछो कि आपने आत्महत्या की है, तो लोग बोलते हैं कि की होती भाई साहब, तो यहां कहां से होते हैं। मान लो असफल प्रयास किया हो, नहीं किए, तो अच्छा आत्महत्या का मतलब क्या होता है? कभी आप जा रहे हैं और आप रुके, आपको लगा कि नहीं कोई काम है जो कोई आपको मदद के लिए बुला रहा है, या आपके मन अंदर से आवाज आई कि नहीं आपको ये अच्छा काम करना था, और आप बोले नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो अंदर वाली आवाज को जो आपने रोका, बस इसी का नाम तो है वो आत्मा से आने वाली आवाज को आपने, तो यही तो है आत्महत्या। पहली बार मान लीजिए आदमी झूठ बोलता है तो क्या होता है? जोर जोर से कोई अंदर से खटखटाता है, मत बोलो मत बोलो, और मान लो सुन लो तब तो ठीक है, और नहीं सुनो तो। और एक समय आता है कि ऐसा भी हो जाता है कि वही झूठ बोलने वाला किसी की गोली भी मार दे तो उसको अंदर से कोई आवाज ही नहीं लगाता, तो धीरे धीरे करके उनकी आत्मा ऐसे मर जाती है। तो ये तीनों लेवल पर इसको जगाने की आवश्यकता है। हम लोग मान लीजिए हम लोग तो मिशन के लोग हैं, हो सकता है कि इनमें बहुत आगे हैं, मगर ये हम सबके लिए आपकी बात बताई जा रही है कि आपको दूसरों से भी बतानी है। बच्चों के लिए कुछ चीजें इसमें जोड़ घटाना करते हैं, बच्चों के तरीके से बताते हैं, इसलिए मैंने इसमें उनकी फिजिकल बॉडी लिखा है, मेंटल बॉडी लिखा है, स्पिरिचुअल बॉडी लिखा है। आप लिखेंगे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो अभी अपने ही लोगों को नहीं पता रहता है। गुरु जी ध्यान में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कौन सा शरीर है और कहाँ है, जागृत हो रहा है तो कहाँ जागृत हो रहा है, तो सुन लेते हैं। तो ये भी समझना है कि स्थूल शरीर मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। अब बात आती है कि इसको कैसे ठीक करें, तो 4 चरण हैं: सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफाइनमेंट, डेवलपमेंट और एक्सटेंशन। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो ऐसे ही होता है कि हम जब दूसरे का एनालिसिस करते हैं तब तो हम एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं कि इसने ये गलती की है, और जब अपना करते हैं तब उदार हो जाते हैं। तो इसको उल्टा करना है कि जब एनालिसिस कीजिए तो अपने लिए एकदम कठोर होकर के कि नहीं ये गलत है और मुझे ये मेरे से गलती हुई, इसको ठीक करना है। ठीक करने के लिए रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट कैसे करना है उसकी अभी हम लोग विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है कि इसमें अपनी कमियों को कैसे दूर किया जाए। और उसी से अगला जुड़ा हुआ विषय है कि जब आप अपनी कमियों को दूर करते हैं, जब आपने यहाँ एनालिसिस किया तो उसको एक एक करके छांटते हैं, और जब वो खत्म होती है या आप हटाते हैं तो वहां आपको कुछ ना कुछ अच्छी आदत जोड़नी पड़ती है। पूज्य गुरुदेव जो देव दक्षिणा में ये बहुत पुरानी परंपरा है कि एक बुराई छोड़ो और एक अच्छाई ग्रहण करो, वो इसलिए है कि आप जैसे ही अपना रिफाइनमेंट करते हैं तो वहाँ एक ब्लैंक स्पेस है, उसको आपको भरना पड़ता है, नहीं तो वहां पर उसको लौट के आने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। इसलिए एक अच्छाई जो है ये डेवलपमेंट का पार्ट है। और लास्ट वाला है वो आत्म विस्तार का है, जिसमें कि आपके और हमारे में कोई अंतर ना हो, हर व्यक्ति का मन एक हो जाए, जो महापुरुषों का होता है, संतों का होता है। पूज्य गुरुदेव सबके अंदर वो आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव, वो ये है आत्म विस्तार, कि मैं अपनी आत्मा को सब में देखूं वैसा ही और वैसा ही व्यवहार करूं। तो वो तब होगा जब हम 3 स्टेप को पार करते हैं। तो चलिए हम लोग कम से कम शुरुआत के 1-2 पर कोशिश करें। तो एनालिसिस तो हर कोई कर सकता है,
नियमित रूप से सुबह उठ करके जब आप उठते हैं तो ध्यान करके अपने बारे में चिंतन करते हैं। आत्मबोध में भी ये किया जा सकता है। रिफाइनमेंट कैसे करें? आज बात करी कि कोई एक अच्छी किताब हमने पढ़ ली, गुरु जी का कोई बढ़िया सा प्रवचन सुन लिया, तो ऐसा लगता है कि बस आज ये आदमी जो है ये खत्म और कल से एक महामानव पैदा होगा। वो उठेगा, फिर वो ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वो जाके 4 घंटे समय दान करेगा, और मान लीजिए नहीं कर पाया तो फिर बेकार है। फिर अगले दिन सोचेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो गुरुदेव ने इसलिए कहा कि बहुत लंबा मत सोचो, अणुव्रत लो। गुरुदेव के शब्दों में स्मॉल चेंजेस, जैसे कोई मूर्ति बनाता है मूर्तिकार, तो ऐसा नहीं होता कि आज या तो मूर्ति रहेगी या तो पत्थर ही रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। स्मॉल चेंजेस, धीरे धीरे परिवर्तन करता है और वो उसको गढ़ देता है। शिवाजी की घटना आपने सुनी होगी, अभी हम लोगों ने शिवाजी की जयंती मनाई कुछ दिन पहले ही। तो छापेमार युद्ध था उनका, और वो कैसे हुआ छापेमार युद्ध? पहले तो वो सीधे जाते थे और वो आक्रमण करते थे, मगर हार जाते, सेना बिखर जाती, फिर लड़ने जाते, फिर हारते, सेना बिखर जाती, फिर हारते। अब उस जमाने में कोई हम लोगों के जैसा मीडिया भी नहीं था कि यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है और हम लोग एकदम टीवी पे देख रहे हैं, वैसा था नहीं। उस जमाने का मीडिया कैसा था कि वो जो उस जमाने में जो भाटचारण या कवि होते होंगे, वो गांव में जाके वो युद्ध के गीत गाते होंगे, उससे पता होता था कि ये राजाओं का युद्ध चल रहा है और ये हारे इस बार, ये जीते। तो शिवाजी हार करके जंगल में भटक रहे थे। भटकते भटकते उनको बहुत देर से जब कुछ खाने को नहीं मिला था, युद्ध में हार करके एक झोपड़ी दिखी जिसमें दिया जल रहा था, तो उनको लगा कि कोई है। वो अंदर एक झोपड़ी में बूढ़ी महिला थी जिसको युद्ध के बारे में पता था। उसने देखा ये मराठा सैनिक है, तो जैसे ही वो गए तो उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने जाके कहा माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब पहचान नहीं बताई, अभी भाई साहब कह रहे थे ना युवाओं को शालीन होना पड़ता है, बहुत अच्छा उदाहरण है इस कहानी में। उस महिला ने कहा कि वो कोई मराठा सैनिक है, मेरे पास बेटा थोड़े से चावल है, इसकी खिचड़ी बना देती हूँ। बोले कुछ भी बना दो, बहुत भूखा हूँ। तो जल्दी से उसने खिचड़ी बनाई उस महिला ने, और बना के ला के रख दी थाली में। और ये चूंकि कई दिन से कुछ नहीं खाए थे, तो झट से हाथ डाल के मुंह में रखा, हाथ मुंह जलने लगा। तो उस महिला ने कहा अरे फौजी, तू तो शिवाजी जैसा मूर्ख है रे। अब आज के जमाने के लड़के को जो कि राजा हो या राजकुमार हो और कोई गांव की महिला मूर्ख बोल के बता दे, संभव है? पहले तो जाके यदि मान लीजिए आज के जमाने का कोई लड़का होता तो जाके बोलता है बुढ़िया कुछ खाने को है, कहता ना कुछ खाने को दो, तो बेचारी वो देती। अब मान लो गलती से मूर्ख बोल देती तब, मगर वो शिवाजी थे, वो उनने पहले अपना वो पीछे वाली बात में एनालिसिस कि अब गलती समझ में आ रही है, उन्होंने तुरंत सोचा कि मेरी एक कोई कमी है जो महिला को पता है। उसने कहा माँ ऐसी कौन सी गलती है जो मैंने कर दी जो शिवा भी करता है? बोले जब तेरे को पता है खिचड़ी गर्म है तो बीच में हाथ क्यों डालता है? बोले ऐसे ही वो करता है, उसको मालूम है कि जब सेना बड़ी है तो उनके गढ़ में लड़ने के लिए क्यों जाता है? अरे किनारे से थोड़ा थोड़ा खाते जा ठंडा करके। तो बोले वैसे उसको भी करना चाहिए कि किनारे से एक तरफ से लड़ते जा। तो शिवाजी को समझ में आता है कर सकते हैं, छोटे युद्ध लड़े जा सकते हैं। तो कैसे किया जाए? स्थूल शरीर में छोटे प्रयास क्या हो सकते हैं? फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए गीता के 6 अध्याय का 7वां श्लोक है। तो डॉक्टर साहब बार बार इसको कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, हमारी फूड हैबिट्स अच्छी हो। युक्त विहार, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हम अपने काम को खूब मन लगा के करें। तो युक्त आहार, फूड हैबिट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के लिए। इसमें देखिए उपनिषद के बहुत अच्छे सूत्र इसमें लिखे हुए हैं, हित भुक, मित भुक, रित भुक। हेल्दी फूड, कंट्रोल्ड फूड और सीजन फूड। मतलब
आपको कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है। जैसे आपके अभी आपने 3 फॉर्म पढ़े ना, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अन्न के भी हैं। आप बाजार जाते हैं तो आप कुछ भी उठा के आ जाते हैं क्या? नहीं, आप पहले उसको छांटते हैं, अच्छा वाला, पलट पलट के देखते हैं। अनाज खरीदने जाते हैं तो दाने को भी हाथ में लोग के देखते हैं कि हाँ ये ठीक है। जो उसमें स्पिरिचुअल, उसका फिजिकल ठीक है वही बनता है, सड़ा गला घर में नहीं पकाया जाता। तो ये हुआ उसका फिजिकल आपने चेक कर लिया। अन्न का मेंटल भी होता है। वो अभी कोविड के बाद से लोग ज्यादा सोचने लगे, नहीं पहले सोचते ही नहीं थे। इसमें प्रोटीन होता है, इसमें ये विटामिन होता है, इसमें विटामिन ये वाला होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, या इसमें ये चीजें होती हैं। ये अन्न का जो है मेंटल फॉर्म है। जैसे आपका मेंटल फॉर्म है, आप उसकी जो क्वालिटीज देख रहे हैं, और एक अन्न का स्पिरिचुअल फॉर्म भी है। तो जब आहार करते हैं तो ये दो तो बातें हैं, ये आपकी समझदारी पे है, जो आपका फिजिकल और मेंटल फॉर्म आप देखते हैं। ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है आजकल बहस का विषय है ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। ये तो है, ये हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में दुनिया शास्त्रार्थ पे नहीं चल सकती। मान लीजिए हम टीवी पे 2 कलाकार ऐसे बोलने वाले अच्छे, जैसे पहले होता था कि राजा बिठा लेते थे। अब राजा 2 ऐसे बड़े बड़े पंडितों को बिठा लिए, उसमें एक बोलने वाला बड़ा होशियार था। अब वो अच्छा होशियार आदमी ने आकर के राजा की सभा में अपनी बहस करके ये जीत गया कि गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। सामने वाला अपनी बात नहीं रख पाया, तो लोगों ने मान लिया कि नहीं ये तो ठीक हो गया, अब तो नहीं बोलना है। आज कोई ऐसा शास्त्रार्थ करके बताए, कोई मानेगा? तुम हजारों चाहे जीतो, सबको मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे खाने पे हम बहस करवाएं कि नहीं ये खाना ठीक है, ये खाना खराब है, और उससे कोई घोषणा करवाएं तो इससे कुछ होगा? ये तो समझदारी का विषय है कि हमको क्या खाना है। तो हितभुक मितभुक ऋतभुक ये समझदारी का विषय है कि बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या खाना है। अब इसमें आगे एक बात आएगी, मेंटल वाले में मैंने उसको रखा है कि मल्टीपल वॉइस है, इसलिए मल्टीपल चॉइसेस भी है। चारों तरफ से हमारे बच्चों को, युवाओं को, सबको आकर्षित किया जा रहा है और वो उस तरफ जा भी रहे हैं। तो ये समझदारी हमको उनके अंदर विकसित करनी पड़ेगी कि क्या हमारे लिए क्या अच्छा है। वो ब्रेड अच्छी है कि वो अंकुरित अच्छा है, ये सब हमको समझाना पड़ेगा। तो ये बातें हेल्दी फूड में। ऊपर देखिए एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, फूड मेक्स अवर माइंड। ये भी हमारे उपनिषद का ही सूत्र है, अन्नो वही मना। सुना होगा आपने, अन्नो वही, अन्न से मन बनता है। महाभारत का एक बहुत अच्छा उसमें एक कथा है। उसमें ये होता है कि दुर्योधन ये देखता है कि उसकी सेना जो है, योद्धा बड़े, सेना की संख्या ज्यादा, मगर वो कॉन्फिडेंस से नहीं लड़ रहे, और पांडवों की सेना कम, उनकी संख्या भी और योद्धा भी उतने बड़े नहीं जितने कौरवों के पास, तो भी वो कॉन्फिडेंस से लड़ रहे। तो दुर्योधन के मन में प्रश्न आया कि आखिर ये हमारे सैनिकों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा। तो सोचिए इसका समाधान लेने के लिए उसने किससे खबर करी होगी? है आपको पता? किससे पूछा होगा इसका समाधान? किससे? हाँ, नहीं, युधिष्ठिर से। ये केवल महाभारत में संभव है कि दिन में ये लोग गर्दन काट रहे थे और शाम को बैठ के बातचीत भी कर ले रहे थे। और हम लोगों के झगड़ा हो तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बातचीत बंद करते हैं। महाभारत से कम ये सीखो कि 1000 वो लोग चाहे मार काट कर ले, और बातचीत बंद नहीं की। उसने खबर भेजी कि शाम को मिलना है, कुछ पूछना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पूछा यही बात कि हमारे सैनिक ज्यादा हैं, योद्धा ज्यादा है और कॉन्फिडेंस कम है, और आपके कम है और योद्धा भी कम है और उनका कॉन्फिडेंस हाई है। तो मैंने कहा था ना वो अभी आत्महत्या वाली, युधिष्ठिर ने यही कहा कि दुर्योधन तुम्हारे सारे सैनिकों को पता है कि वो अधर्म के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी अंतरात्मा उनको बार बार रोकती है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो रहा है। तो यदि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो उनका क्या करना पड़ेगा? उनकी अंतरात्मा को मारना पड़ेगा। अंतरात्मा को मारना पड़ेगा।
वो बोलेगी ही नहीं तो फिर तो कुछ भी करेंगे, तो कैसे मानना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आसपास के गांव में लूट करवाओ, चोरी करवाओ, वो अनाज उठा के लाओ और वो खिलाओ इनको, और अभी तक जितना दे रहे थे उससे ज्यादा दो, मतलब जितना वो कमा रहे थे उससे ज्यादा दो। तो इससे चोरी और हरामखोरी का जब उनके पेट में जाएगा तब वो अन्न उनकी अंतरात्मा पे को मार डालेगा और तब वो लड़ पाएंगे। तो ये अन्न का वो भाव है। तो हम लोग जब खाते हैं तो इस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि बोने वाले से लेके बनाने वाले तक का संस्कार है, उसको कहाँ से आया, कैसे आया। तो अब ये कैसे ठीक होगा, तो हमको बताना पड़ेगा भोजन के पहले की प्रार्थना। एक तो इसमें भी समझदारी कि भाई हम ईमानदारी का खाएंगे, और दूसरा कि हम जो कुछ भी सामने है उसके लिए पहले प्रार्थना करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। और ये बात तो एकदम पक्की है, अन्न पेट नहीं भरता। हम सब यहाँ नॉर्थ इंडियन है, यहाँ तो देखिए आप रोटी चावल दोनों खा रहे हैं, ठीक है। आपके यहाँ से पूरब की ओर चलते जाइए चाहे दक्षिण चले जाइए, तो वहां पर केवल चावल से पेट भरता है ना। और यहाँ से पश्चिम चले जाइए तो चावल त्योहार में ही बनता है। अब वहां पे केवल चावल खिला दो तो बोलेंगे आज तो पेट ही नहीं भरा, आज खाने को ही नहीं मिला। और दक्षिण वाले को रोटी बस खिला दो तो वो कहेगा कि मुझे खाने को ही नहीं मिला। और दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो बताइए पेट चावल भर रहा है कि रोटी भर रही है। वो खाने के पहले जो भावना है वो पेट भर रही है। तो आपका भोजन के पहले वो भावना करना, ये गायत्री मंत्र है। तो इससे आपका फूड ठीक होगा। सेकंड आपका विहार। विहार मतलब जीवन साधन। रेस के घोड़े देखे हैं हम सबने, है ना। रेस के घोड़े, एक घोड़ा फर्स्ट आता है, एक घोड़ा लास्ट आता है, ठीक है। 10 घोड़े दौड़े, एक फर्स्ट आया, एक। अब आप फिर से रेस करवाइए साहब, बोले फिर से करवा लीजिए, कोई नहीं, जो 4th आया वो फर्स्ट आ जाएगा, 6th वाला फर्स्ट आ जाएगा। नहीं नहीं, बाकी हटाइए, आप खाली 2 घोड़े दौड़ाइए, जो फर्स्ट आया था, जो लास्ट आया था। ये कौन सी रेस है? इसमें तो सबको पता है ये घोड़ा 9 घोड़ों से जीता है और ये 9 घोड़ों से हारा है, और इनकी आप रेस करा रहे हैं। बोले नहीं आप कराइए, बस थोड़ा सा रूल चेंज है। क्या? जो ये फर्स्ट आया इसका राइडर हटा दीजिए, और जो लास्ट आया इसका राइडर बैठे रहने दीजिए। अब रेस कराइए, कौन सा घोड़ा जीतेगा? वो तो सबसे कमजोर था, राइडर था। ये फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना शरीर आपका अच्छा है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसा कितना है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास समय कितना है, सबके पास बराबर है। और ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग में आपके विचार कितने हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसको कितना साध के रखते हैं। तो ये विहार का मतलब यही है, आत्मसंयम। जीवन साधना का मतलब ही है कि आपके पास कितना है ये फर्क नहीं पड़ता, वो यूज कैसे हो रहा है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब शरीर की साधना की बात आती है तो गुरुदेव का एक सूत्र है, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम एवं नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। शरीर ही भगवान का मंदिर है और इसके अंदर बैठा हुआ भगवान वो आत्मा है, दोनों को ठीक होना है। तो आत्म संयम और जीवन साधना शुरू कहाँ से हो? तो एक व्यवस्थित दिनचर्या से हो। ये 4 बातें हैं। अभी आज के समय में तो क्या है, ना पैसे पे कंट्रोल है, ना विचारों पे कंट्रोल है, ना समय पर कंट्रोल है और ना इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो इन्हीं को कंट्रोल करने की आवश्यकता है जब हम जीवन साधना की बात करते हैं। बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके की विषय हैं। अब पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सबसे बड़ा दीन दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो सबसे बड़ा मजबूत वो है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण है, इसका दूसरा वाला पक्ष है। तो सबसे ताकतवर बनने के लिए अपने पर नियंत्रण। शुरुआत कहाँ से हो? तो एक अच्छी दिनचर्या से। एक अच्छी दिनचर्या की शुरुआत कब से होती है? रात को सोने से। यदि आप समय पर सोएंगे तब समय पर उठ पाएंगे। तो रात को सोना है। और ये बच्चों को हम लोग जो सिखाते थे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एन मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो ये इसको विद्या में परिवर्तित करना है।
सुबह उठ के यदि मान लीजिए युवाओं को हम लोग प्रेरित करते हैं तो ये मोटिवेट करें कि चलो ठीक है, आप जितने बजे उठते हैं आधे घंटे पहले उठो। स्मॉल चेंजेस, एकदम से आप बोल दो कल से 4 बजे उठना तो वो भी सोचने में पड़ जाएगा। आप जितने बजे उठते हो उससे आधे घंटे पहले उठिए, और वो आधे घंटे केवल आपके होने चाहिए। अब उठ के आप सीधे भाग दौड़ मत करिए। क्या करिए? पहले आंख बंद करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए जिसने ये आज का जीवन आपको दिया, सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जिनकी वजह से हम बच्चों के बीच में है तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, टीनेजर्स और युवाओं में ज़्यादा है, तो उनको वहाँ पर इस जगह पर प्रेरित करना पड़ता है कि वो माता पिता हैं जो आपके लिए 8-8, 10-10 घंटे खट रहे हैं ताकि आप ये अपने कॉलेज में बैठे हुए हो, आप अपने स्कूल में बैठे हुए हो। नहीं तो आप किसी फुटपाथ पे भीख मांग रहे होते या किसी चौराहे पे पड़े होते, आपके पास खाने को होता कि नहीं होता। वो इतना इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास अच्छा हो, आप उनको धन्यवाद दीजिए। आखिरी में थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लीजिए, जिससे कि रात भर आपके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, थोड़ा ऑक्सीजन लीजिए। प्राणायाम जैसा भाव है, और उसी में आत्मचिंतन कि आज मैं क्या अच्छा करूंगा, जो आप आत्मबोध की बात करते हैं, तो वो इसके साथ उसमें जोड़ सकते हैं। फिर पानी पीने को कहिए कि रोज उठिए तो उसके बाद बॉडी टेम्परेचर का पानी पिया जाए, ठंडा पानी ना पिए। उस पानी पीने के बाद योग करें, कम से कम ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, कटी चक्रासन करें, ये सिखाया जा सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेश हो सकते हैं। प्रज्ञा योग, सूर्य नमस्कार के बारे में भी बताया जा सकता है। फिर इसके बाद बच्चों को सुव्यवस्था सिखानी चाहिए, या अपने लिए भी आवश्यक है। सुव्यवस्था बहुत बड़ा गुण है। हम जहाँ रहते हैं, हमारी चीज़ें, हमारा सामान, हमारे कपड़े, ये सब कुछ हमारे हर एक हमारी परंपरा, सबका द्योतक होता है, सब चीज़ के बारे में बताता है। महाभारत का यदि एक छोटा सा आपको उदाहरण बताएं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो वो पांडव कोई राजे के लड़के थोड़ी थे, मांगने वाले थे ना। और वो मांगने वाले बन करके गए, और उन्होंने जब धनुष अर्जुन ने निशाना लगा लिया मछली पर, और ये घोषणा हो गई कि द्रौपदी की शादी हो जाएगी अर्जुन से, तो द्रुपद और धृष्टद्युम्न बेचारे तनाव में आ गए, इसलिए कि इनका ना घर परिवार का पता, ना कुछ पता, हमने तीरंदाज थोड़ी बुलाए थे। निशाना लगा लिया, मगर ये क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, इनका कौन परिवार है, कौन से कुल समाज के कौन है, कुछ पता ही नहीं। तो धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से कहा कि हम बता देंगे आपको, थोड़ा समय दीजिए। उसने एक महल तैयार करवाया जिसमें चारों तरफ सामान बिखेर दिया, गंदा बेतरतीब, और पांडवों से कहा कि बहुत सारे चूंकि राजे महाराजे आए हैं, आज आप लोग यहाँ रुक जाइए और कल हम इसको ठीक करा लेंगे, अब रात हो गई है। तो कहते हैं कि जब वो छोड़ के गया, उसके बाद पांडवों ने उस महल को साफ किया, उसको व्यवस्थित किया, उसके बाद उसमें सोए। रात में धृष्टद्युम्न और द्रुपद आए, और उन्होंने देखा कि सब सामान जो बेतरतीब रखा हुआ था वो व्यवस्थित है, और वो स्थान पूरी तरह से साफ है, और वो लोग सो रहे हैं। तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, भले ही ये लोग मांगने वाले हैं, मगर किसी अच्छे कुल के, कि इनको सलीके से रहना आता है। तो जब ये सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं तो अब और कोई समस्या नहीं है। तो कहते हैं कि फिर उसने अर्जुन से द्रौपदी का विवाह कर दिया था। तो सुव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे कुल को डिफाइन करती है, हमारे परवरिश को डिफाइन करती है। एकदम व्यवस्थित होना सिखाइए, दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, हर एक चीज व्यवस्थित होना चाहिए। तो ये ऑर्डरलीनेस बच्चों को बताना पड़ेगा, ये हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गांधी जी के पास एक व्यक्ति गंदा कपड़ा पहन के गया था, आपको मालूम होगा। उन्होंने कहा ये गंदे कपड़े क्यों पहन के आया है? तो उसने कहा बापू गरीब हूं। तो उन्होंने कहा गरीबी का गंदगी से कोई लेना देना नहीं। बोले मैंने एक ऐसी महिला को देखा था जो आधी साड़ी पहनकर आधी को धो रही थी, तो ये गरीबी का कोई बहाना नहीं। तो इसलिए गंदगी भी इसमें आता है जब हम सुव्यवस्था की बात करते हैं। दिनचर्या को व्यवस्थित करना, समय को मैनेज करने वाली बात है। बच्चों को ये कहा जाए, या हम लोगों के लिए भी है, टाइम को कैलकुलेट करना
और टाइम को मैनेज करना। कैलकुलेट करें हमारा टाइम कहाँ जाता है। इसमें जरा वो लगा दीजिए, बैटरी लो बता रहा है लैपटॉप में चालू नहीं हो, देखिए बटन, हाँ बस हो गया। टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादा सोने में, गपशप करने में, या वहां घूमने में, टीवी देखने में, दिन में सपने देखने में, थोड़ा बहुत खेलने में 7 घंटे हो गए। अभी इसमें मोबाइल इंटरनेट नहीं जोड़ा है। मोबाइल इंटरनेट नहीं जुड़ा है तो कितना हो गया? 7 घंटे। अब वो यदि वो राजा के जीवन में से आप घटाना शुरू कर दें इसको, तो कहाँ चला जाता है? सबको अपने टाइम को गुरुदेव भी लिखवाते थे कि कागज पे लिखो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है। 8 घंटे सोने का, 8 घंटे काम अपने नौकरी धंधे का, फिर उसके बाद बोले 8 घंटे, चलो 8 घंटे के 4 घंटे तुम्हारे खाने पीने नहाने धोने के 4 घंटे, अब बाकी के 4 घंटे तो बोले चलो 4 घंटे तुम्हारे और किसी काम के, और 2 घंटे का हिसाब दो। तो उसका हिसाब किसी के पास नहीं है। फिर जब लोग कहते हैं भाई साहब टाइम ही नहीं मिलता है, कहाँ से हम ये काम कर पाए, तो हमको भी अपने टाइम को कैलकुलेट करना चाहिए। गुरुदेव के विषय ये बिंदु हम लोग सब लोग कहते हैं कि जीवन का अर्थ समय है, और जो जीवन से प्यार करते हैं वो आलस में समय न गवाएं। कैसे मैनेज करें? तो वही बात, डेज प्लानिंग एंड डेज एनालिसिस, आत्मबोध और तत्वबोध। सुबह प्लान करें कि आज मुझे क्या क्या करना है, और रात में इसका एनालिसिस होना चाहिए सोते समय कि आज मैंने क्या किया, कुछ गलत किया उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए, उसके लिए क्षमा मांगी जानी चाहिए। तो आत्मबोध और तत्वबोध। अब आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर के लिए इतनी बातें बहुत सारी हो गई। सूक्ष्म, इसमें कुछ बातें पिछली जो हुई हैं वो सूक्ष्म से भी थी, मिलती जुलती हैं, दोनों में काम आती हैं, उसको स्थूल में लिया। सूक्ष्म शरीर है हमारा मन, हमारे विचार। विचार कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, और उसका प्रभाव क्या होता है। ये पूरा मिशन इसी पे खड़ा है कि इन विचारों को कैसे ठीक करें। अभी मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा क्रम चल रहा है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि वो आपके ऊपर जाल फेंकते हैं, वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, है ना। तरह तरह के आपके पास दसियों हजार के एडवर्टीजमेंट हमारे आमने सामने से गुजरते रहते हैं, तरह तरह। मैंने ये बात आपसे कही थी ना, मल्टीपल वॉइसेस हैं और मल्टीपल चॉइसेस भी हैं। आपके सामने रखी हुई है सारी चीजें, आपके सामने हर एक चीज प्रस्तुत है। और फिर दूसरा, बच्चों के पास या युवाओं को या सबके दूसरा रहता है कि प्रेरित करते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित। तो खैर अच्छा शब्द है, इसमें उनको दूसरे से कंपेयर करके कि ऐसा करना है, उसके जैसा करना है, अभी से लग जाओ। जैसे वो फोटो है ना, वो ये है कि मुर्गी अपने अंडे को समझा रही है कि लाइन में लगो, मतलब भाग दौड़ में अभी से शुरू हो जाओ। तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में डाले जा रहे हैं। और कितने, तो कहते हैं कि ये वही जो अलग अलग तरीके के विचार आते हैं दिमाग में, और कितने आते हैं, एक आदमी के दिमाग में 60 से 70 हजार विचार रोज आते हैं। और ये 95% रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, 5% होते हैं जो कि आपके काम के होते हैं। 60 हजार में 5% आपके काम के होते हैं, बाकी कहाँ वही एडवर्टीजमेंट से प्रेरित हैं, या आपको बार बार कोई काम याद आ रहा है, वो है, इस टाइप की चीजें हैं। तो इसको कैसे ठीक करें? विचार आते कहाँ से हैं? अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ ये 60 हजार विचार आपके दिमाग में पड़ रहे हैं, साहब हम तो नहीं, हम तो बुरा सोचते ही नहीं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जैसे आप यहाँ से निकले, यहीं से खूब ट्रक निकल रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, कभी आप जाके देखना अभी रोड पे। अब मैं एक नई शर्ट खरीद के लाए और हम लोग कहें नहीं एकदम नई है, इसको पहनना नहीं है, ले जाके वहाँ चौराहे पे टांग दीजिए। कल लेके आइए, बोले भाई साहब एकदम नया कुर्ता है, किसी ने नहीं पहना है, इसको पहन लीजिए। पहन पाएंगे? किसी ने नहीं पहना है भाई साहब, एकदम नया है। आप बोलेंगे पूरा धूल से भरा हुआ है, गंदा है ये,
तो अरे जब किसी ने पहना नहीं है, किसी ने इसमें जानबूझ के धूल नहीं डाली, तो ये गंदा कैसे हो गया? वातावरण में चारों तरफ फैली हुई है। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई गंदगी डाले तो ही गंदा होगा, या आप पहनेंगे तो ही होगा। वो गंदा हो गया है, अब उसका एक ही उपाय है कि वो धुलेगी। घर से बाहर निकलते हैं, धूल पड़ती है, शाम को लौट के आते हैं तो आप नहा लेते हैं। वैसे ही ये बुरे विचार आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं, ये माध्यम मैंने पहले बता दिया। ये अलग अलग तरीके से, वातावरण के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आ सकते हैं। तो इन विचारों से बचने का तरीका है कि हमको अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा। विचार प्रभाव कैसे डालते हैं, तो एक बहुत अच्छी वो भाई साहब नसरुद्दीन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन की घटना है कि वो अपने घर के बाहर ऐसे चबूतरे पे रोज कुर्सी डाल के बैठा रहता, और घर के सामने से रोज बड़ी बड़ी सींग की भैंसें गुजरा करती थी। रोज सोचता कि इन भैंस की सवारी की जाए तो बड़ा मजा आए, रोज सोचता। अब एक दिन भैंस को देख के उसका रहा नहीं गया, उसको लगा कुछ खिलाने के बहाने पास में बुलाया, और जैसे ही भैंस पास में आई उचक के उसके ऊपर। अब कोई भैंस के ऊपर बैठे तो क्या होगा, भैंस भागी। अब ये सींग पकड़ना था, घबराहट में कान पकड़ लिए तो और तेज भागी। अब बचाओ 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 होने लगा। गांव में और लोग भी लगे कि अरे नसरुद्दीन को भैंस दौड़ा रही है, पटक देगी, हड्डी हड्डी टूट जाएगी। तो गांव में सब लोग घेर करके खड़े हो गए और उसको रोका, उतारा। गांव के बुजुर्ग आदमी भी आ गए कि ये गजब ये काम तमाशे होते हैं। तो आके उन्होंने कहा, अरे नसरुद्दीन, कोई काम करने से पहले सोच तो लिया कर। उठा, बेचारा हाँफ गया था, कपड़े झाड़े। उसने कहा, मियाँ 6 महीने से सोच रहा था। क्या सोच रहा था? भैंस पे बैठने के लिए। तो गुरुदेव ऐसे ही कुछ लिखते हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही बन जाता है। आपको लगता है बहुत सारे पेरेंट्स या लोग आपको कंप्लेन करते होंगे कि बच्चा बहुत अग्रेसिव है, बच्चों में लड़ाई की भावना बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। कहाँ से आ रही है? आप 1 महीने लड़ाई वाला गेम खेलो, लड़ाई वाली ही मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो। 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि कोई गलती करे और आप उससे लड़े। अब जिससे लड़ रहे हो सकता है वो भी वही वाला गेम खेल रहा हो, वो आप पे 19 पड़ गया, तो वहां का घर में उतरा, घर का ऑफिस में उतरा, वहां का वहां उतरा। थोड़े दिन के बाद आदमी कहता है कि वो जो भैया है ना, सींग लगे हैं उनके, बन गया व्यक्तित्व। कहाँ से? हमारे लड़ाई के वो विचार से। तो ये विचार हमारे व्यक्तित्व को बनाते हैं। कैसे ठीक किया जाए? पॉजिटिव थॉट्स, अच्छा पढ़ना, अच्छे विचारों को अपने भीतर लाना। इसके लिए अब ये कुछ देखिए, दूसरों से तुलना मत कीजिए, है ना। ये ऐसे बहुत सारे विचार इसमें दिए हुए। हर सबकी अपनी अपनी पहचान है। हर ये एक है कि दुनिया में किस ताले बनते हैं तो उसकी चाबी जरूर बनती है। तो जब समस्याएं हैं तो उसका समाधान है। ऐसे कुछ भी अच्छे विचार बहुत सारे मिलते हैं। जब आप दुखी होते हैं तो मतलब जिंदगी आप पर हंसती है, और जब आप खुश होते हैं तो जिंदगी भी मुस्कुराती है, और जब आप किसी को खुशी देते हैं तो जिंदगी आपको सलाम करती है। पीछे जाकर के कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता, मगर जहां खड़े हैं वहां से आगे की अच्छी शुरुआत की जा सकती है। प्रसन्न रहने के 2 उपाय: आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। दूसरों की कंप्लेन करना आसान है, मगर अपने को बदलना कठिन। अब ये सब विचार आए कहां से? ये सब आया कहां से? पढ़ने से। तो अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबों से दोस्ती, ये बहुत जरूरी है। अच्छे विचारों के लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हमको नियमित रूप से अच्छा पढ़ना चाहिए। कर्ण की प्रतिज्ञा आपको पता है क्या थी? हाँ, एक तो ये थी कि कोई सवेरे कुछ भी मांग ले, और एक जो उसने अपनी माँ के सामने ली थी, 5 रहेंगे। हाँ 5 ही रहेंगे, या तो हम मर जाएंगे या अर्जुन को मार देंगे। अब जब ये प्रतिज्ञा सुनी पांडवों ने तो उनको लगा कि अरे इसके सामने अर्जुन को नहीं भेजना है।
तो अर्जुन जाएगा ही नहीं सामने, तो मारेगा किसको? फिर आखिरी में हार के अपने आप को ही मारना पड़ेगा। तो कहते हैं कि उस दिन कर्ण बहुत अग्रेसिव था। पहले उसके सामने धृष्टद्युम्न नहीं टिके, नकुल सहदेव नहीं टिके, फिर उसके बाद भीम को बहुत मारा। कहते हैं कि वो मरे हुए हाथियों के पीछे से छिप के भागा, कर्ण ने इतना मारा भीम को। फिर युधिष्ठिर लड़ने गए, तो कहते हैं युधिष्ठिर को कर्ण ने बेहोश कर दिया। जब युधिष्ठिर बेहोश हो गए तो उनके में तो था ही कि इनको अगवा कर लेना है, इसको राजा को। तो युधिष्ठिर के सारथी ने क्या किया कि युधिष्ठिर के रथ को कैंप में ले गया और वहां ले जाके उनका ट्रीटमेंट होने लगा। और उनको तब तक अर्जुन और कृष्ण को पता चला कि भैया घायल हो गए हैं, तो वो उनका हालचाल लेने चले गए। वहां गए तो ये जब तक होश में आ गए थे और इनने अपने आप को टेंट में, तो कोई भी योद्धा जो है वो उसके लिए सबसे बुरा होगा कि उसको कोई युद्ध क्षेत्र से वापस ले आए। तो वो अपने सारथी पे बड़े क्रोधित थे कि तू लेके कैसे आया। और दूसरा क्रोध तो था ही, जो मेन रहा होगा कि कर्ण ने इतना मारा उनको। तो वो उस क्रोध में तब तक उनने देखा कि अर्जुन और कृष्ण आ गए, तो इनके मन में एक ये जिज्ञासा जगी कि अर्जुन आ गया, इसका मतलब इसने कर्ण को मार दिया होगा। अब ये बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि महाभारत ऐसी घटना है जिसमें हर आदमी ने कोई ना कोई प्रतिज्ञा ले रखी है ना। और केवल एक ही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, बाकी कोई तोड़ने को तैयार नहीं, कोई भी। और कुछ भी प्रतिज्ञाएं हैं, उल्टी सीधी भी हैं कि पट्टी नहीं खोलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारी है। अर्जुन की प्रतिज्ञा कौन सी है? अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि मेरे धनुष को कोई कुछ बोले ना, यदि बोला तो मैं उसको मार डालूंगा। तो जैसे ही अर्जुन और कृष्ण आए और उन्होंने पूछा कि अर्जुन कर्ण को मार दिया, तो उन्होंने एक दूसरे ने अपना उसका मुंह देखा, अर्जुन ने कृष्ण का और कृष्ण ने अर्जुन का, और बोले नहीं भैया, हम तो पता चला आपको चोट लगी तो देखने आ गए। तो गुस्से में कहा धिक्कार है अर्जुन, तुम्हारे गांडीव पे तुम इतनी बात करते हो, एक कर्ण को नहीं मार पाए। अब क्या हुआ? अर्जुन ने तलवार निकाल दी कि मैं तो अब इनको मार डालूंगा। वहां कृष्ण भगवान जानते हो क्या कहते हैं? अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते, तुम सत्संग नहीं करते, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तो वो कहता है कि आपके शास्त्र क्या कहते हैं? मैं मेरी प्रतिज्ञा है, कोई मेरे गांडीव को कहेगा तो मुझे तो मारना है। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, किसी बड़े को मारने के लिए शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, उनका अपमान कर लो, हत्या करने के बराबर पाप लगता है। तो कहते हैं अर्जुन ने अपने भाई को वहां गाली दी और गाली देके बाहर आ गया और रथ के सामने बैठ गया। तब तक युधिष्ठिर को कृष्ण समझा करके और बाहर आए और अर्जुन से कहा आप चलो युद्ध में, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली है, तो वो प्रतिज्ञा तुम्हारी रह गई, तुमने अपने भाई की हत्या कर दी, मतलब उनको उतना बड़ा पाप तो ले ही लिया, अब चलो युद्ध में। बोले अब नहीं जाऊंगा मैं, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मैंने अपने भगवान जैसे भाई को गाली दी और उन पे हथियार उठाया, तो अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि अर्जुन तुम स्वाध्याय नहीं करते, तुम सत्संग नहीं करते, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। तो कहता है कि इसमें क्या समाधान हो सकता है स्वाध्याय से? तो कहते हैं अपनी हत्या करना हो तो भी शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्या करें? तो कहता है आत्म प्रशंसा कर लो, अपनी प्रशंसा कर लो, जिससे तुम आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दोगे, और ये आत्म कर हत्या करने के बराबर पाप है। तो कहते हैं वहां अर्जुन ने अपनी खूब प्रशंसा करी और उसके बाद वहां से वो गया। अब ये तो खैर इसमें बहुत सारी प्रेरणाएं हैं, मगर मेन बात क्या है? स्वाध्याय और सत्संग। नियमित रूप से 20 मिनट का स्वाध्याय, अच्छी किताबों को पढ़ना। दूसरा, अपने मन को ठीक रखने के लिए, सूक्ष्म शरीर को ठीक रखने के लिए प्राणायाम, नियमित रूप से प्राणायाम करना, ये मन को शांत करता है। गुस्सा आता है ना, तो लोग कहते हैं 10 बार लंबी गहरी सांस ले लो, गुस्सा खत्म हो जाता है। वो क्रोध का विचार है जो उस प्राणायाम से खत्म हुआ। तो आप विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, वो 60,000 इससे कंट्रोल हो सकते हैं। कुछ मन को ठीक करने के लिए ये भी बात है, शालीनता, दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं।
शालीनता बिना मोल मिलती है और उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। मन का ही एक और विषय है, वो है व्यसन, नशा, जिस पर अलग से आपकी कक्षा होनी है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाता, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। व्यसन की बात ओरिजिनल ही अच्छा है, नशा करके जो शरीर खराब करते हैं उनके लिए ये संदेश है। और अंतिम जो है वो है कारण शरीर, हमारी भावनाएं, हमारी आत्मा, ये तो शुद्ध प्रबुद्ध है, ये वही है जो आपको गलत करने से रोकती है, जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। इसके पास बैठना, इससे बात करना, यही है उपासना। नियमित रूप से ध्यान कीजिए 3 शरीर का। सो हम 3 शरीर में यही, आपका सूर्य का ध्यान गुरुदेव कराते हैं, आप शरीर से अच्छे हो रहे हैं, आपकी आदतें अच्छी हो रही हैं, मन से अच्छे हो रहे हैं, आदत, शरीर आपका मतलब आपकी निष्ठा ठीक हो रही है, मन से आपकी विचार, आपकी आदतें, आपकी प्रज्ञा और भावनाएं आपकी, अर्थात आपकी श्रद्धा, ये तीनों का ध्यान गुरुदेव कराते हैं। सूर्य का ध्यान, नियमित रूप से उपासना, ये हमारे कारण शरीर को अच्छा बनाती है। साथ में प्रार्थना, प्रार्थना आपके मन को धोती है। जब हम लोग गायत्री माता की आरती गाते हैं तो उसमें कितने पवित्र भाव हैं, वो भाव में यदि कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो अपने आप को वैसा ही पवित्र मानता है जैसे उसमें लिखा हुआ है कि सतमार्ग पर हमें चलाओ। तो नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा आराधना, सेवा। विज्ञान भी कहता है, ये हिंदुस्तान के अगस्त 2013 में ये रिसर्च आई थी कि आप जब सेवा करते हैं तो आप अपने जीन्स को भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। उसमें आप कितना परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें पूरी डिटेल है कि एक मनुष्य के जीन्स में उनकी, कह सकते हैं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है केवल और केवल सेवा के माध्यम से। तो कैसे हो सकती है? लोगों को खुशियां दीजिए, जरूरत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। किसी की केयर कैसे की जा सकती है? प्रकृति की सेवा एक विषय है पूरा विस्तार से, पेड़ों से जुड़ा जाए, प्रकृति से जुड़ा जाए, नदियों से जुड़ा जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको केवल प्यार की आवश्यकता है, उनको प्यार दीजिए। कुछ हैं जिनको भोजन भी चाहिए। किसी की मदद कहाँ तक जाकर के की जा सकती है? बहुत से लोग हैं जिनको केवल दुआओं की आवश्यकता है। किसी का हाथ थामिए, कोई गलत रास्ते पर है, उसका हाथ पकड़िए, उसको अच्छे रास्ते पर ले चलिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है। ये देखिए, बाल संस्कारशाला चलाई जा सकती है, पेड़ लगाए जा सकते हैं, नदियों को साफ किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे काम। मैंने पहले जो बात कही थी वो फिर से लिखी हुई है, हिंदी में है ये, जो दूसरों की गलती देखना सरल है, अपनी गलती पहचानना कठिन है। अपने पैरों को चप्पल से सुरक्षित रखना सरल है, धरती को कालीन से ढकना कठिन है। ये सब करेंगे तो क्या मिलेगा? निरोगी काया, श्रम देवता के साधक, व्यसन मुक्त, चुस्त फुर्त निरालस, स्मार्ट स्माइलिंग फेस, व्यवस्थित दिनचर्या और समय के पाबंद। तो कब से शुरू करना है? अभी से, आज से। तो इसी बात से अंतिम एक, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लोग सोचते हैं अरे नहीं, हम तो किसी लिए, गुरुदेव कहते हैं अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। एक कहानी है, एक आदमी जो है रोज पानी भर के आता था नदी से, और उसके क्या 2 घड़े थे और एक घड़ा फूटा हुआ था, और एक से वो फूटे से पानी थोड़ा थोड़ा चूता था। जब वो घर लौटता था तो एक घड़ा भरा पहुंचता था, एक खाली पहुंचता। भरा वाला घड़ा खाली वाले घड़े को रोज कोसता था कि तू किसी काम का नहीं है, मालिक की मेहनत खराब कर देता है, तेरे को भर के लाते हैं और तू सब खराब कर देता है, तू किसी काम का नहीं है, रोज उससे ये कहता। तो वो एक दिन घड़ा, जो फूटा घड़ा था, उसने मना कर दिया जाने से कि आज मुझे मत ले चलो। तो उसने, मालिक ने कहा क्यों? तो उसने कहा मैं आपके काम तो आता नहीं हूँ, जो पानी आप भर के लाते हैं वो पूरा मैं खत्म कर देता हूँ, घर आने के बाद तो उसमें बूंद भर भी नहीं बचता, तो आप मुझे क्यों ले जाते हैं? तो वो मालिक लौटते में बोले चलो आज तुमको दिखाता हूँ।
तो ले जा करके दिखाते हैं, कहते हैं कि देखो जिस तरफ मैं तुमको टांग के लाता हूँ उस तरफ देखो कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं, और जिस तरफ इनको टांग के लाता हूँ उस तरफ कैसे सुनसान है। तो तुम कैसे समझते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो? तुम यहाँ नदी से लेके घर तक के पौधों को पानी देते हुए आते हो। तो हर किसी का अपना महत्व है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम सबसे महत्वपूर्ण हो। तो वैसे अपने आप के अपनी कमियों को मत देखो, कमियों को दूर किया जा सकता है, और जो आप कर रहे हैं उसको अनुभव कीजिए। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। बहुत बहुत धन्यवाद।